चार्ट पर परफेक्ट स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। देखिए दोस्तों, आपने बहुत सारे लोगों को अपने चार्ट पे इस तरीके से स्टॉप लॉस लगाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि परफेक्ट स्टॉप लॉस कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, अपने प्रीमियम में उसे कैसे अप्लाई करते हैं और कौन से स्ट्राइक प्राइस पर कितना ऐसा लगता है। इन सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको इस वीडियो में एक ऐसा पॉइंट भी बताऊंगा कि आप कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने किसी भी कॉल को बाय किया है लेकिन उसकी नेक्स्ट कैंडल है वो रेड बन जाती है, तो आपको वहां पे डर लगने लगता है एंड आप वहां से फटाक से एग्जिट कर देते हैं, लेकिन आपके एग्जिट करने के बाद से ही मार्केट वहां पे फिर से आप चला जाता है। तो इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो 100% आपके साथ वर्क करेगा, जिसमें कि आप पूरे ट्रेंड को कैप्चर कर पाएंगे और बहुत ही यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। इस वीडियो में जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा कि यहाँ पे परफेक्ट स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, क्योंकि जो स्टॉप लॉस आप यहाँ पे इंडेक्स के चार्ट पे लगाते हो इस प्रकार से, लेकिन जो प्रीमियम के चार्ट का जो स्टॉप लॉस रहता है वो अलग रहता है। तो इस वीडियो में सबसे पहले आपको सिखाऊंगा कि कैसे हमें परफेक्ट स्टॉप लॉस लगाना है ताकि हमारा स्टॉप लॉस वहाँ पे ना लगे और हम वहाँ पे प्रॉफिट बनाए। एंड दूसरा तरीका आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप किसी ट्रेड को लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता है एंड ट्रेड लेने में डर लगता है या फिर ट्रेड लेने के बाद डर लगता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है एंड आपको यहाँ पे A to Z सारी नॉलेज मिलने वाली है स्टॉप लॉस से रिलेटेड। एंड ये भी बताऊंगा कि कहाँ पे हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी स्टार्ट करना चाहिए और कहाँ पे हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को क्लोज करना चाहिए, कहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। इन सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, एक भी पॉइंट इसका स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखते हो तो आपके पास अधूरा ज्ञान रहेगा एंड आपको पता ही होगा कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक रहता है। तो आपको स्टॉप लॉस सही तरीके से कैसे लगाना है, इसके लिए हम लाइव चार्ट पर चलते हैं। दोस्तों, अब हम लाइव चार्ट पर आ चुके हैं और ये जानेंगे कि कैसे हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं और इसकी मदद से कैसे हम प्रॉपर स्टॉप लॉस निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा यहाँ पे नीचे आना होगा। ठीक है, नीचे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, एक यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन, एक यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन। इसका मतलब ये है कि जब आप कॉल की पोजीशन बनाना चाहेंगे तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे लॉन्ग पोजीशन को, एंड जब आप पुट की पोजीशन बनाना चाहेंगे तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे शॉर्ट पोजीशन को। ठीक है, अब आपने इतना सीख लिया। तो जैसे कि अभी हम यहाँ पे पुट की पोजीशन में बताने वाले हैं और दिखाएंगे कि कैसे आप स्टॉप लॉस को प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप जैसे ही शॉर्ट पोजीशन वाले आइकन पर क्लिक करते हो और उसके बाद आपको यहाँ पे इस टाइप का इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये डॉट देख रहे हो आप, ये डॉट देखने को मिल जाता है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जहाँ पर भी इसे लगाना है वहाँ पे आपको जाके क्लिक करना है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे इसके कैंडल क्लोजिंग पे लगाऊंगा। अब दोस्तों, मैं इसके पीछे का आपको रीजन भी बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट ने बहुत देर तक यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है और उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ एक ब्रेकआउट भी दिया है। तो आप यहाँ पे इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद आप यहाँ पे पुट की पोजीशन बना सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया है। और इस ट्रेड को आज मैंने लिया भी था जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, और इस ट्रेड को मैंने टेलीग्राम पर भी अपने लोगों को दिया था। अगर आपको भी ऐसे ट्रेड लेने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड वहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे मैं ट्रेड लेता हूँ एंड आप लोगों को प्रॉफिट करवाता हूँ। जैसे ही आप इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद आप एंट्री लेंगे तो आप क्या कर, ज़्यादातर यहाँ पे क्या होता है कि आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस है कैंडल के हाई तक का रख सकते हैं। जैसे कि जितनी बड़ी ये कैंडल दिख रही है, जो कैंडल दिख रही है आपने जहाँ से एंट्री बनाई है उसके हाई का आपका स्टॉप लॉस रहेगा एंड उसके डबल या ट्रिपल आप यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं। आपको यहाँ पे लगभग 3 गुना टारगेट देखने को मिला है। आप ये जो टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने ये इंडेक्स के चार्ट में लगाया है, लेकिन किस प्रकार से इसे कैलकुलेट करना है वो आपको बताऊंगा। आप इसमें देखेंगे कि जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 163 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस है, 457 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना है, 2.8 का। ठीक है, यानी कि 2.8 गुना का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड है, यानी कि 3 गुना आप मान सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद इसको यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करना होता है, देखिए दोस्तों, एग्जैक्ट पॉइंट निकालना इम्पॉसिबल है, बिकॉज टाइम डिके होता है। आपने जैसे यहाँ पे एंट्री बनाई तो थोड़ी देर अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करता तो यहाँ पे आपका जो टाइम डिके लगता है, टाइम डिके में प्रीमियम ऑटोमेटिक कटता है। मार्केट वहीं पर बना रहे जहाँ पर है तो भी आपका यहाँ पे टाइम डिके की वजह से प्रीमियम है वो ऑटोमेटिक घटेगा, लेकिन जब सडनली मूव आता है तो इसका प्रीमियम सही से वर्क करता है। अब जैसे कि आप एग्जाम्पल में यहाँ पर देख रहे होंगे कि 163 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे है, तो आप क्या कर सकते हैं, 163 का आप यहाँ पे आधा कर सकते हैं, यानी कि 163 इंटू 2 बराबर लगभग 82 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस निकल के आएगा। तो आप अपने प्रीमियम में 82 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लें और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे 82 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ना नहीं है। क्या करना है, अगर आपने जो भी ट्रेड लिया है पूरी तरीके से एनालिसिस करके लिया, आपको लग रहा है कि हाँ श्योर मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है, तो आपको क्या करना होगा, आप इसको यहाँ पे बैठकर देख सकते हैं। अगर ये जो
ये वाला स्टॉप लॉस चार्ट पे जब तक हिट ना हो, भले ही आपके प्रीमियम में यहाँ पे 100 पॉइंट डाउन हो चले गए हों या फिर 120 पॉइंट डाउन चले गए हों, लेकिन आपको अगर अपनी एनालिसिस पर पूरा भरोसा है तो आपको यहाँ पे एग्जिट नहीं करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, थोड़ी देर मार्केट अगर साइडवेज हो जाता है तो कंसोलिडेशन की वजह से आपका प्रीमियम डिके हो जाता है। प्रीमियम डिके की वजह से आपको यहाँ पे लॉस देखने को मिल सकता है। वैसे इतना जाता नहीं है, 100 पॉइंट 120 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप क्या कर सकते हो कि जब तक आपका चार्ट वाला स्टॉप लॉस ये वाला ना हिट हो, यानी कि जहाँ पे आपने लिया है, जहाँ पे आपने ट्रेड लिया वहाँ तक अगर मार्केट रिवर्स करके ना जाए, तब तक आपको एग्जिट नहीं करना है। जैसे ही वहाँ पे मार्केट पहुँच जाए उसके बाद एग्जिट कर देना है। और उसके बाद दूसरा आप क्या कर सकते हो कि अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज नहीं होता है, प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, प्रॉपर तरीके से मूव कर रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि अपना जो स्टॉप लॉस है जितना भी आपने यहाँ पे लगाया, जैसे कि ये कैंडल मान लो 80 पॉइंट की है, तो 80 पॉइंट पे आपका जो प्रीमियम का स्टॉप लॉस रहेगा वो लगभग 40 पॉइंट का रहेगा। ज़्यादातर इतना ही मूव करता है, 60% चांसेस रहते हैं कि ऐसा मूव करता है। अगर आपका स्टॉप लॉस इंडेक्स के चार्ट पे 60 पॉइंट है तो जो एटीएम का प्राइस रहेगा, यानी एट द मनी या फिर थोड़ा आईटीएम का यानी कि इन द मनी, तो इतना जो इसका जो एसएल रहेगा या फिर टारगेट रहेगा वो यहाँ पे लगभग 50% मूव करते हैं। अगर 100 पॉइंट बैंक निफ्टी यहाँ पे मूव करेगा तो वहाँ पर जो उसका प्रीमियम है वो लगभग 50 पॉइंट तक मूव करेगा। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी जो सडन कैंडल बनती है, बहुत तेज़ी से मार्केट अगर आपके फेवर में जाता है तो यहाँ पे बहुत अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी 50 पॉइंट का मूव करेगा तो आपका प्रीमियम भी लगभग 50 पॉइंट का मूव करेगा। लेकिन अगर मार्केट धीरे 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 प्रॉपर तरीके से आ रहा है तो आपका यहाँ पे लगभग 50% मूव करेगा। अगर साइडवेज होके आ रहा है तो आपका यहाँ 20% मूव करेगा एंड टाइम डिके भी होगा, जिसमें आपको लॉस भी हो सकता है। अगर आपकी एनालिसिस राइट है तो आप वहाँ पर बैठ सकते हैं काफ़ी देर तक। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों की समस्या रहती है कि उन्होंने ट्रेड ले ली, जैसे कि उन्होंने एक पुट की पोजीशन ले ली, ठीक है, वहाँ पे फिर उन्हें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली और डर की वजह से वो वहाँ से निकल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, मैं आप लोगों को एक तरीका बताता हूँ कि जैसे भी आपने जहाँ पर भी एंट्री ली है तो आप इस टूल का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मैंने ये लगाया आप लोगों को बताया था कैसे वहाँ से निकालना है। इस पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करके आपको निकालना है। इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कहीं लिखा नहीं है कि ऐसे में क्या डर नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा होता है अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो आपको यहाँ पे डर नहीं लगेगा। आपको दिख रहा होगा कि हमारी ट्रेड अभी प्रॉफिट में है। आप प्रीमियम को बार बार उठाकर ना देखो, जब आपका टारगेट डन हो जाए तब आप देखें और उसके बाद वहाँ पे अपने प्रॉफिट को बुक कर लें, या फिर जब भी आपका स्टॉप लॉस हो जाए तो आप वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लेके वहाँ से निकल जाए। बहुत सारे लोगों की यही समस्या रहती है कि वो अगर उन्होंने 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया तो वो 40 पॉइंट तक बैठे रहेंगे और टारगेट अगर उनका 100 पॉइंट का है तो वो 40 पॉइंट या 50 पॉइंट में ही निकल जाते हैं। ये वाली समस्या को दूर करने के लिए आप इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप ट्रेड लें, आप जहाँ से भी जिस भी सेटअप से ट्रेड ले रहे हैं तो आप इसको इस वाले टूल को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपको वहाँ पे ट्रेड में बने रहने में लॉन्ग टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा कि चार्ट पे कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं एंड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो अपने स्टॉप लॉस या फिर टारगेट पूरा का वेट करता है, कभी भी बीच में ट्रेड में नहीं निकलता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाते हैं, लेकिन अगर मार्केट थोड़ी देर के लिए थोड़ा साइडवेज इस टाइप का हो गया या फिर थोड़ा यहाँ तक चला गया, तो भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर तब तक नहीं निकलेगा जब तक उसका यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे उसका एसएल या फिर प्रॉपर तरीके से उसका टारगेट यहाँ पे डन ना हो जाए। दोस्तों आइए वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।